बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिद 2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वाली वीडियो टिनिटस के बारे में तफसीली वीडियो है। टिनिटस उस वक्त होता है जब आपके एक या दोनों कानों में रिंगिंग या और तरह के शोर सुनाई दे, और जो आपके कानों में शोर सुनाई देता है वो बेसिकली बाहर से कोई साउंड नहीं आ रही होती है, यानी कि आपके कान जो है ना खुद से बज रहे होते हैं और दूसरे लोग आमतौर पे सुन नहीं सकते। और टिनिटस बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। आमतौर पे ये 15 से 20% लोगों में होता है, ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र के लोगों में। और टिनिटस की कोई ना कोई अंडरलाइंग कंडीशन होती है, मतलब जिसकी वजह से होता है। मिसाल के तौर पे जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो उसकी जो हियरिंग जो है ना कम होना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से हो सकता है। फिर या फिर ईयर कोई इंजरी हो जाए, यानी कोई चोट पहुँचे ईयर को, या आपके जो ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से ये टिनिटस हो सकता है। और काफ़ी लोगों में जब आप उसकी जो टिनिटस की वजह होती है उसको अगर आप ट्रीट करें तो जो है ना ये ठीक हो सकता है। या फिर जो है ना कुछ ऐसी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आपकी जो टिनिटस की सिम्टम है उसको रिड्यूस कर देती हैं, यानी कम कर देती हैं, या फिर जो है वो जो नायदार होता है उसको एक तरह का मास्क कर देती हैं, जिसकी वजह से आप टिनिटस आपको जो है ना वो इतना फिर आप नोटिस नहीं करते। अच्छा, इससे पहले मैंने इसके बारे में शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो अलामात सिम्टम बता देता हूँ। तो टिनिटस की जो मतलब ये ना कि आम तौर पे जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी हमें जो है ना वो रिंगिंग साउंड्स सुनाई दे रही हैं, जबकि कोई बाहर से कोई उस तरह उसका साउंड जो है ना प्रोड्यूस करने वाला कोई एलिमेंट नहीं होता। और मतलब मुख्तलिफ़ तरह की जो है ना साउंड उनके जो है कानों में आ रही होती हैं, जैसे बजिंग, रोरिंग, क्लिकिंग, हिसिंग, हमिंग साउंड्स। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना ये मेरे कहने से ज़्यादा आप इस तरह की जो साउंड सुन लें तो मैं इसमें एक साथ वो अटैच करता हूँ साउंड्स जो है ना अटैच, वो आपको 10 किस्म की साउंड सुनाई देंगी। तो ज़्यादातर ये जो साउंड आपको जो सुनाई देंगी इसी तरह की होती है, मतलब या इससे रिलेटेड से मिलती जुलती और तरह की साउंड्स हो सकती हैं। तो पहले तो जो है ना कि ये आप साउंड सुन लें ताकि आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए कि ये जो ना टिनिटस की साउंड्स किस तरह होती हैं। तो फिर आगे उसके बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, ये आपने साउंड सुन ली। तो ये जो 10 साउंड आपने सुनी है ये ज़्यादातर जो है ना टिनिटस के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो इसी तरह की साउंड्स की कंप्लेंट करते हैं, या फिर इससे मिलती जुलती कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, मतलब लो पिच्ड हो सकती हैं, हाई पिच्ड हो सकती हैं। और जो ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें ये जो टिनिटस एक तरह सब्जेक्टिव होता है, यानी कि मतलब वो सिर्फ आप ही सुन सकते हैं। और जो इसके जो टिनिटस के जो नॉइज़ेज़ हैं, मतलब शोर हैं, वो जो है ना उनकी पिच वेरिएट करती रहती है, मतलब लोअर और पिच हो सकती है, या हाई स्क्वील टाइप की वो पिच हो सकती है। और आप एक कान में आपको सुनाई दे सकती है या फिर दोनों कानों में आ सकती है। और कुछ जो पेशेंट्स हमारे पास होते हैं आते हैं तो जो वो ये कंप्लेन करते हैं कि जो इतनी ज़्यादा ऊंची उनकी साउंड उनको सुनाई देती है कि वो जो है ना बाहर की कोई दूसरी जो एक्सटर्नल साउंड पे वो मतलब ध्यान ही उनका नहीं जाता, मतलब इतनी ज़्यादा साउंड उनको उनके कानों में आती हैं। और जो है ना टिनिटस और मतलब ये कभी कभी कुछ लोगों में
हर वक्त एक तरह का होता रहता है, या फिर ये ना कि कुछ लोगों में थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है और फिर आ जाता है। और कुछ जो रेयर केसेस होते हैं उसमें जो टिनिटस जो है ना वो एक तरह की उनकी जो रिदमिक एक तरह की पल्सिंग साउंड आ सकती हैं, जिनको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में होशिंग साउंड कहते हैं। मतलब एक तरह का वो आपकी हार्ट बीट से एक तरह का वो लिंक्ड होती है, इसको हम पल्सेटाइल टिनिटस कहते हैं। अगर तो आपको ये पल्सेटाइल टिनिटस फील होता है तो फिर ये ना कि कभी कभी फिर कुछ केस में जो है ना वो जब डॉक्टर एग्जामिन करता है ना तो वो जो है ना वो भी एक तरह की ये जो आपके पल्सेटाइल टिनिटस सुन सकता है, और इसको हम ऑब्जेक्टिव टिनिटस कहते हैं। तो ये है कि ये जो साउंड टिनिटस की साउंड होती हैं कुछ लोगों को तो इतना बॉदर नहीं करती है, लेकिन यह कि कुछ लोगों को जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा उनकी डेली लाइफ से इंटरफियर कर सकती हैं। तो आपको इस सूरत में ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब आपका टिनिटस जो है ना किसी आपको जो गले का इन्फेक्शन हो, मतलब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, मिसाल के तौर पे नज़ला ज़ुकाम हुआ और ठीक है, और आपको टिनिटस शुरू हो जाए और आपको वो एक हफ़्ते तक वो मतलब एक हफ़्ते से ज़्यादा रहे, इम्प्रूव नहीं हो, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। या फिर ये ना कि आपके जो ये टिनिटस हो रहा है और आपके जो ना साथ साथ आपको डिजनेस भी हो रही है, मतलब आपको चक्कर भी आ रहे हैं, या फिर आपका सुनाई भी कम दे रहा है, हियरिंग लॉस यानी हो गया है, तो फिर भी आप ज़रूर डॉक्टर से जो ना रब्ता करें। या ज़ाहिर है फिर अगर इसके साथ आपको एंजाइटी या डिप्रेशन भी हो सकता है तो ज़रूर फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब मैं इसकी कॉजेज़ बता देता हूँ कि टिनिटस किन वजूहत से होता है। कुछ लोग इसको टिनाइटस भी बोलते हैं, बार ज़्यादा करेक्ट टर्म टिनिटस है। अच्छा, तो उसमें यह कि बहुत सारी हेल्थ कंडीशन है जो आपकी जो है ये टिनिटस का बायस बन सकती हैं, और कुछ केस में टिनिटस की वजह मालूम ही नहीं होती, जितना मर्जी ये इन्वेस्टिगेट कर लें। अच्छा, तो अब मैं इसकी कॉमन जो कॉजेज़ टिनिटस की बता देता हूँ। उसमें यह कि पहले तो ये ना हियरिंग लॉस आ गई, अगर मतलब आपको किसी वजह से आपको सुनाई कम देता है तो उसके साथ टिनिटस भी हो सकता है। तो जो आपका जो ईयर होता है ना उसके तीन पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और जो है ना इनर ईयर। तो इनर ईयर में जो है ना वो कॉकलिया होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है ना बड़े नाजुक किस्म के हेयर सेल्स होते हैं, जो जब आपको वो जो हेयर सेल्स होते हैं वो मूव करते हैं जब आपका जो ना कान में आवाज़ मतलब साउंड जाती है, ठीक है। तो जब वो हेयर सेल मूव करते हैं तो एक तरह का वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट होता है जो 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 नर्व के ज़रिए, ठीक है। मतलब जो आर्टरी नर्व होती है ना जो आपका कनेक्ट करती है ईयर को ब्रेन के साथ, उसके ज़रिए वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है जब वो हेयर सेल मूव करते हैं। तो वो जो है फिर ब्रेन को पता चलता है कि ये जो साउंड है ये इस तरह की साउंड आ रही है। तो अगर तो आपके जो इनर ईयर में जो जो हेयर्स हैं, जो मतलब जो आपके ये जो हेयर सेल्स हैं वो मतलब जो वो ख़राब हो जाएं, टूट जाएं, ठीक है, तो वो जो है ना मतलब फिर ज़ाहिर है फिर जो साउंड जो इस तरह की जो मतलब टिनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है, ख़ास तौर पे जब आपकी जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है और अगर आप रेगुलरली लाउड साउंड से एक्सपोज हो रहे हैं तो फिर जो है ना कि वो जो 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 आपकी जो ये जो हेयर सेल्स होते हैं ना, ठीक है, वो मतलब एक तरह की रैंडम किस्म की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देना शुरू कर देते हैं टिनिटस। यानी कि कोई बाहर से साउंड नहीं आ रही होती, तो अगर ज़ाहिर है वो जो हेयर उनका वो अब ख़ुद ख़राब हो जाएं, झुक जाएं, या वो जो है हेयर सेल्स ख़राब हो जाएं, ठीक है, टूट जाएं, तो वो ख़ुद ब खुद से जो है ना ब्रेन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देना शुरू करते हैं आपकी आर्टरी नर्व के ज़रिए, जिसकी वजह से आपको लगता है साउंड आ रही है, टिनिटस मतलब हो गया है। तो एक तो ये बड़ी वजह होगी हीयरिंग लॉस। उसके बाद फिर यह कि अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन है, जो अगर आपका कान मतलब उसकी कैनाल ब्लॉक हो गई है, तो फिर जो है ना ये हो सकता है जैसे कोई आपके अंदर मतलब जो है ना कान में फ्लूइड बिल्डअप हो गया है मतलब इन्फेक्शन की वजह से, या आपकी जो है ना कान में जो है वैक्स ज़्यादा जमा हो गई है, ठीक है, यानी डर्ट हो गई है या कोई और फॉरेन मटेरियल हो गया है तो जो है ना उसमें चला गया, तो वो जो है ना मतलब कान का अगर ब्लॉकेज हो जाए तो आपकी जो ईयर में प्रेशर चेंज होता है तो उसकी जो है ना उससे टिनिटस हो सकता है। कान का जो ब्लॉकेज जो ईयर वैक्स की वजह से होता है, उसकी पहले इस चैनल पर वीडियो मौजूद है, वो बड़ी मालूमाती वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये तो फिर मैंने कान का ब्लॉकेज की एक रीज़न बता दी। अब ये कि फिर ये कि अगर आपको कोई चोट हो जाए, आपकी हेड एंड नेक इंजरीज हो जाए,
तो वो आपके इनर ईयर को डैमेज कर सकता है। हमारा हीयरिंग जो नर्व्स होती हैं और ब्रेन फंक्शन जो उससे लिंक्ड होता है हीयरिंग से, तो वो डैमेज हो जाए तो फिर जो है ना ये प्रॉब्लम हो सकती है। और आमतौर पे चोट की वजह से जो है ना एक साइड पे ही कान का टिनिटस होता है। फिर इसके अलावा कुछ मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से टिनिटस हो सकता है, मतलब उसकी वजह से हो भी सकता है, या फिर टिनिटस पहले से हो तो वो उससे ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर तो आपकी कोई मेडिकेशन हाई डोज में जितनी ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका टिनिटस और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कभी कभी भी जो वो वाली जो ड्रग जो ले रहे हैं जिस वजह से टिनिटस है, वो अगर आप स्टॉप कर दें तो टिनिटस ख़त्म भी हो सकता है। तो इसमें जो मेडिकेशन में कि मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। उसमें मिसाल के तौर पे जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं, जो मतलब कॉमन जो पेन किलर जो आती हैं दवाइयाँ, जो अक्सर किसी को आप मिसाल के तौर पे किसी दर्द की वजह से ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे ब्रूफिन है या और जो है जो ड्रग्स हैं इस तरह की दर्द की वजह से ले रहे हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, फिर कैंसर की जो ड्रग्स होती हैं, या कोई डाययूरेटिक्स ले रहे हैं, ठीक है, एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स भी ले रहे हैं, तो फिर इनकी वजह से भी ना टिनिटस हो सकता है। इसके अलावा फिर मैं कुछ और जो टिनिटस की रीज़न बताता हूँ जो इतनी कॉमन नहीं होती। उसमें यह है कि और कान की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्रॉनिक कोई हेल्थ की बीमारी हो सकती है, या फिर जो ना कोई इंजरी या जो ऐसी कंडीशन है जो आपके जो जो उस जो नर्व है, जो आर्टरी नर्व है, उसको उसको अफेक्ट कर दे, तो उससे जो हो सकते हैं। इसके अलावा फिर एक बीमारी होती है जिसको मैनियर डिजीज़ कहते हैं। ये मैनियर डिजीज़ जो होती है ना, एक टिनिटस उसकी अर्ली सिम्टम हो सकती है। ये बेसिकली एक इनर ईयर का डिसऑर्डर है, जो मतलब आपके उसमें इनर ईयर में अबनॉर्मल जो फ्लूइड का प्रेशर की वजह से होता है। फिर जो है आपके अगर यूस्टेचियन ट्यूब का डिसफंक्शन हो जाए, इसमें यह कि जो जो बेसिकली जो मिडल ईयर को आपके अपर थ्रोट से जो कनेक्ट करती है यूस्टेचियन ट्यूब उसको बोलते हैं, वो अगर जो है ना ज़्यादा मतलब एक तरह का वो हर वक्त एक्सपैंड हो जाए तो आपका जो ईयर फुल हो सकता है, जो है ना, जिसकी वजह से ये टिनिटस की सिम्टम होती है। फिर ईयर की जो बोन चेंजेस, मतलब मिसाल के तौर पे जो मिडल ईयर में एक कंडीशन होती है जिसको ऑटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जो आपकी हियरिंग को अफेक्ट कर सकता है, फिर या टिनिटस हो सकता है। ये बेसिकली एक तरह की अबनॉर्मल बोन ग्रोथ होती है, जो मतलब ये फैमिली में रन करती है ये बीमारी, इसकी वजह से टिनिटस हो सकता है। फिर आपके जो इनर ईयर में कोई मस्कुलर स्पैज़म हो जाए, मतलब जो है वो टेंस हो जाएं, उसके साथ हियरिंग लॉस भी हो सकता है, या फीलिंग एक फुलनेस की ईयर में फीलिंग आ सकती है। और इसकी कभी कभी वजह पता नहीं चलती कि ये मस्कुलर स्पैज़म क्यों हो गया। लेकिन यह कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से ये हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में भी वीडियो मौजूद है, बड़ी मालूमाती वीडियो है चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर ये कि एक आपका जो जॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, उसका कोई डिसऑर्डर आ जाए, जो बेसिकली आपकी जो सर के दोनों तरफ से होते हैं, जो आपके जो कानों के सामने जो जॉइंट होता है, जो आपकी जो लोअर जो जॉ बोन होती है ना, जो स्कल से कनेक्ट करती है ना, तो वो जो है उसको ये TMJ मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। तो उसके जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर इसकी वजह से भी टिनिटस हो सकता है। फिर एक ट्यूमर होता है जो बेसिकली नॉन कैंसरस होता है, एकॉस्टिक न्यूरोमा, जो आपकी जो ब्रेन से जो है ना इनर ईयर तक जो नर्व जाती है ना, जो फिर बैलेंस और हियरिंग कंट्रोल करती है, उसका ये ट्यूमर होता है उस क्रैनियल नर्व का। तो जो है ना इसकी वजह से टिनिटस हो सकता है। फिर कुछ और ब्लड कह रहा हूँ, ब्रेन ट्यूमर या हेड के नेक के ट्यूमर जो है ना टिनिटस काज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यह कि ब्लड वेसल की डिसऑर्डर हो, जैसे मिसाल के तौर पे कंडीशन है एथीरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आपकी जो खून की नालियों में चर्बी ज़्यादा जम जाती है, या फिर जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, या फिर उनकी कोई ब्लड वेसल जो है ना वो उसकी मेल फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ना मतलब यह कि फिर यह न कि मतलब आपकी जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ मूव करता है आर्टरीज और वेन में, तो उसकी जो ना ये जो ब्लड फ्लो का चेंज होता है, तो उससे जो ना टिनिटस जो ना हो सकता है।
अच्छा, फिर कुछ और क्रॉनिक कंडीशन होती हैं, जैसे डायबिटीज़ होगी, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, मिग्रेन्स हैं, एनीमिया है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना, या लूपस की वजह से भी हो सकता है। इन बीमारियों की वीडियो जो है ना, बड़ी मालूमाती वीडियो इस चैनल पर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसके थोड़ा रिस्क फैक्टर बता देता हूँ। वैसे तो ये टिनिटस किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो मतलब जो है ना, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ जो, अगर आपका जो एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा शोर वाले इन्वायरमेंट से है, जैसे मतलब हैवी इक्विपमेंट का शोर है, चेन साज होते हैं, या फायर आर्म्स का शोर है, ठीक है, तो वो जो है मतलब जो मतलब शोर से जो आपका जो हीयरिंग लॉस हो, तो इस वजह से ये टिनिटस का भी रिस्क बढ़ जाता है। फिर जो पोर्टेबल म्यूज़िक डिवाइसेस आती हैं, जैसे MP3 प्लेयर हैं, उसमें जो है ना, अगर आप ये वो नॉइज़ रिलेटेड हीयरिंग लॉस हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, ज़्यादा देर तक मतलब सुनते रहते हैं। फिर ये कि जो लोग नॉइज़ी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, म्यूजिशियन हैं, या फिर सोल्जर्स हैं, जहाँ पे मतलब फायरिंग वगैरह होती रहती है, तो उनको ज़्यादा रिस्क है। फिर यह कि जैसे जैसे मतलब एज से इसका तल्लुक़ है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी जो नर्व फाइबर्स का फंक्शन कम हो जाता है, तो उस वजह से टिनिटस की ईयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये कि ये वैसे तो मर्द ख़वातीन दोनों को हो सकता है, लेकिन ये कि मतलब ज़्यादातर ये मर्दों को प्रॉब्लम होती है। फिर जो लोग स्मोकर्स हैं या जो है ना ड्रिंक करते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है टिनिटस का। फिर कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है, जैसे कोई मोटापा का शिकार लोग हैं, या कोई दिल की बीमारियाँ, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, या आर्थराइटिस वगैरह है, या हेड इंजरी की कोई हिस्ट्री है, तो वो टिनिटस का रिस्क बढ़ सकता है ऐसे। अब मैं इसकी आपको कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। ये तो ये कि टिनिटस कुछ मतलब हर बंदे को मुख्तलिफ तरह से इस पर हमारा असरअंदाज होता है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी इससे मुतासर हो सकती है, तो उसमें यह कि आप फटीक में बहुत थकावट फील करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील होता है, फिर आपको नींद की डिस्टर्बेंस होती है, आपको किसी चीज़ को काम करने में कंसंट्रेशन में मुश्किल हो जाती है, आपकी याददाश्त में प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी या इरिटेबिलिटी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, फिर अब ज़ाहिर है आपका काम करने और जो ना फैमिली लाइफ आपका जो ना वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होगी। अब मैं इसकी कुछ प्रिवेंटिव मेजर बता देता हूँ, मतलब कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस में तो ये टिनिटस का जो ना बचाव बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन ये कि कुछ थोड़ी बहुत मैं प्रिकॉशन बताता हूँ, जिससे आपका ये आप इसकी जो टिनिटस की प्रॉब्लम कम हो सकती है। उसमें यह कि आप हियरिंग प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि जिन लोग जो लाउड साउंड से जिन लोगों का एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस टिनिटस हो सकती है, तो ये ना कि आप अपने लाउड साउंड से अपना एक्सपोजर कम कर लें। या लेट से कि अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे लाउड साउंड आपको आती हैं, और उससे आप जो है ना वो आपका काम ही ऐसा है, तो फिर ये ना कि आप ईयर प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप चेन सॉ यूज़ करते हैं, या म्यूजिशियन है आप, या फिर ऐसी जो है ना इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे लाउड मशीनरी या फायर आर्म की साउंड आती है, मिसाल के तौर पे शॉर्ट गन की, पिस्टल की, तो आप जो है ना ईयरिंग प्रोटेक्शन जो है ना आप अपने कानों पे लगा सकते हैं। फिर ज़ाहिर है अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, तो जो ना जो मतलब ज़्यादा MP3 प्लेयर और इस तरह की, तो वो आप उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ज़ाहिर है जब अगर ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ना कि ज़्यादा देर और हाई मतलब लाउड वॉल्यूम से म्यूज़िक सुनेंगे, तो वो आपका टिनिटस हो सकता है, तो अगर आप इसको कम करें तो इसकी सिम्टम कम कर सकते हैं। फिर यह कि अगर आपको कार्डियोवास्कुलर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप अपने जो ना हेल्थ पे सही तरह चेक रखें, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, मतलब डाइट लें, ठीक है, ताकि आपके जो ब्लड वेसल्स, आपको मिसाल के तौर पे एथीरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, तो उससे जो ना आप उसको कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। फिर जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक्स होते हैं, या कैफ़ीन ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, या निकोटीन मान लो जो स्मोकर्स होते हैं, तो उनको इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको ना इसका डायग्नोसिस बताता हूँ कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं। तो उसमें आम तौर पे तो जब पेशेंट में सिम्टम बताते हैं, और जो मैंने साउंड्स आपको सुनाई हैं उस तरह की जब साउंड वो बताते हैं, तो फिर आम तौर पे सिम्टम से भी डायग्नोज हो सकता है।
लेकिन ये कि अगर जब पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो वो जो ना हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कोई अंडरलाइंग कॉज मतलब क्या क्या ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से ये टिनीटस हो रहा है, तो हम उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों में कॉज का पता ही नहीं चलता कि किस वजह से ये टिनीटस हो रहा है। फिर ज़ाहिर हम उसका प्रॉपर पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री एग्जामिन करते हैं, ईयर का एग्जामिन करते हैं, हेड एंड नेक एग्जामिन करते हैं। कम जो ज़्यादातर जो टेस्ट जो है ना कॉमन जो टेस्ट आते हैं इसके लिए, उसमें ऑडियोलॉजिकल एग्ज़ाम होता है जो हीयरिंग टेस्ट करते हैं। और उसमें यह कि आप एक साउंड प्रूफ कमरे में बैठ जाते हैं जिसमें आपके फिर कानों पे ईयरफोन लगे होते हैं जिसमें स्पेसिफिक साउंड जाती हैं एक कान में, मतलब एक टाइम पे एक कान को मतलब साउंड्स जाती हैं उस टेस्ट में। तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि आप साउंड हियर कर सकते हैं या नहीं है, ठीक है। तो फिर यह है कि जो इस टेस्ट के रिज़ल्ट को नॉर्मल जो टेस्ट से कंपेयर नॉर्मल लोगों के टेस्ट से कंपेयर करते हैं, मतलब उसको कि क्या पॉसिबल काजेज हो सकती हैं टिनीटस की। फिर ये कि आपको हम मूवमेंट का टेस्ट कर सकते हैं कि आप कि अपनी आइज़ मूव करें, आप जो है ना मतलब जो है ना अपना जॉ को क्लेंच करें, ठीक है, या फिर अपनी नेक मूव करें, आर्म्स और लेग्स मूव करें, ठीक है। तो अगर तो आपका पोजीशन से आपका टिनीटस चेंज होता है या बढ़ जाता है तो फिर इसमें भी हम पता चला सकते हैं कि क्या अंडरलाइंग कॉज है जिसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। फिर यह कि कुछ लोगों में फिर इमेजिंग टेस्ट कराना पड़ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सीटी या एमआरआई स्कैन करवा सकते हैं। इसके अलावा फिर जो है ना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने बताया ना जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़ और विटामिन डिफिशिएंसी या एनीमिया की वजह से टिनीटस हो सकता है, तो उसके लिए हम ब्लड चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें यह कि आप जो है ना जो पेशेंट्स को ये चाहिए कि जो जिस तरह की साउंड आती हैं तो उसमें वो डॉक्टर को ज़रूर बताए। मिसाल के तौर पे या वो जो मैंने आपको साउंड सुनाई है उसमें यह कि जो क्लिकिंग साउंड आती है उसमें यह कि वो एक सजेस्ट करता है कि आपकी जो मसल कंट्रैक्शन जो आपके ईयर के अराउंड हैं तो उसमें टिनीटस उसकी वजह से टिनीटस हो सकता है। या आपको पल्सिंग और हमिंग साउंड आ रही हैं तो उसमें यह क्या हम ये एक तरह का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कोई ब्लड वेसल यानी वेस्कुलर काजेज हैं, मिसाल के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो वो इसकी वजह से टिनीटस हो सकता है। मतलब आप पोजीशन चेंज करने से या आप लेटने से या खड़े होने से अगर वो साउंड बढ़ती है, टिनीटस बढ़ता है, तो फिर हम ये जो हमिंग साउंड या पल्सिंग साउंड आती है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई वेस्कुलर प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर यह कि अगर वो साउंड जो है ना लो पिच आ रही हो रिंगिंग किस्म की तो उसमें मीनियर डिजीज़ का शक पड़ सकता है, या फिर ऑटोस्क्लेरोसिस जो है ना जो इनर ईयर बोन्स का जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उसका शक पड़ सकता है। अगर हाई पिच रिंगिंग साउंड आ रही हैं तो आमतौर पर ये हाई पिच रिंगिंग आमतौर पर सबसे ज़्यादा कॉमन साउंड जो है ना टिनीटस की होती हैं। तो इसमें यह कि इसकी जो ज़्यादा रीज़न ये होती है कि आपका नॉइज़ से ज़्यादा एक्सपोजर है या हियरिंग लॉस है या मेडिकेशन से जो है ना ये हाई पिच साउंड आ सकती है टिनीटस की। या फिर एक्यूस्टिक न्यूरोमा जो मैंने पहले बताया वो उससे अगर ये हो जाए तो वो उसमें आमतौर पे हाई पिच रिंगिंग साउंड आ जाती है। हाई पिच का ये मतलब है कि वो एक तरह का ज़्यादा शोर मतलब जो है ना एक तरह का वो जो है उसमें सुनाई देता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसकी हम जो है ना ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ये कि ज़ाहिर है जो मैंने बहुत सारी कंडीशन बताई हैं जिसकी वजह से टिनीटस हो सकता है, अगर तो वो हम फाइंड आउट कर लें पेशेंट की जब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे, तो फिर उस कंडीशन को अगर ट्रीट करें तो फिर जो है ना कि आप जो है ना वो टिनीटस ठीक हो सकता है। मिसाल के तौर पे लेट से कि अगर किसी बंदे के कान में जो बहुत ज़्यादा वो मैल जम होगी, ईयर वैक्स हो गया, तो उसको अगर निकालेंगे तो टिनीटस का सिम्टम ठीक हो सकती हैं। या कोई ब्लड वेसल कंडीशन है, ठीक है, जिसकी जो के लिए मेडिकेशन या सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो जो है उसको ठीक कर सकते हैं हम। तो इस तरह भेजिए कि अगर तो आप बहुत ज़्यादा शोर आपकी ऐसी जगह काम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है या एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, तो फिर हम जो ना इसमें हियरिंग एड्स आपको दे सकते हैं जो आपकी सिम्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर ये कि जैसा मैंने बताया ना कि कुछ मेडिकेशन से जो टिनीटस हो सकता है तो उसको हम मेडिसिन को स्टॉप कर दें या उसकी डोज रिड्यूस कर दें या किसी और मेडिसिन से चेंज कर दें तो फिर भी ये ठीक हो सकता है।
यानी कि कहने का मतलब ये है ना कि जो रीज़न हम कॉज फाइंड आउट करें टिनिटस की, तो उससे ये ठीक हो सकता है। ठीक है, फिर ये कि कुछ नया सप्रेशन ट्रीटमेंट आती है, मतलब ये कुछ लोगों में जो जैसे मैंने बताया ना कि टिनिटस उसका उसका क्योर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके कभी कभी कुछ लोगों में काज भी नहीं पता चलती है। तो उसमें कुछ ऐसी ट्रीटमेंट आती हैं कि जो आपकी जो सिम्टम जो है ना वो आप कम कर सकती हैं। उसमें यह कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं जो आपके नॉइज़ को एक तरह का सप्रेस कर सकती हैं। इसमें डिवाइसेस जो आती हैं जिसमें वाइट नॉइज़ मशीन्स आती हैं। मतलब यह है कि जो ये मशीन ये समझ लें कि इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करती हैं जैसे स्टैटिक साउंड या एनवायरनमेंट की साउंड जो प्रोड्यूस करती हैं, जैसे बारिश की वो जो है साउंड आ गई, या ओशन वेव्स जो है ना उसकी समुंदर की जो लहरों की साउंड है, ठीक है। तो वो एक तरह का आपको उस तरह की साउंड आप हियर करेंगे सुनेंगे तो वो जो है ना आपकी जो टिनिटस की सिम्टम कम हो सकती हैं। और ये वाइट नॉइज़ जो मशीन होती हैं वो आप उसके साथ वो पिलो स्पीकर अवेलेबल होते हैं, उसके जो है ना वो आप रख के वो आप मतलब ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं और आपकी नींद आपको अच्छी हो सकती है। इसके अलावा फिर यह कि अगर आप जो घर में आपकी जो ये इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं जैसे पंखे हो गए, ह्यूमिडिफायर्स हैं या डी हैं, या फिर किसी घर में एसी लगा हुआ है, तो ये जो पंखे की साउंड आएगी या एयर कंडीशनर की साउंड आएगी या आपके बेडरूम में, तो ये बेसिकली ये वाइट नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो मतलब ये वाली जो साउंड है ना आपको जो टिनिटस की सिम्टम्स को ना कम मतलब वो कम एक तरह की कम कर सकती हैं। ठीक है, मतलब लेस नोटिस करते हैं। अगर आप मतलब पंखे की साउंड आ रही है या एसी की साउंड आ रही है तो वो आपके लिए बेहतर हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने पहले बताया मास्किंग डिवाइसेस आती हैं जिसमें आपको जो अगर आप ईयर पे वो पहन लें, ठीक है, जो हीयरिंग एड से मिलती जुलती हैं, तो ये जो है ना इस तरह के लो लेवल वाइट नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं जो आपकी टिनिटस की सिम्टम को सप्रेस कर सकती हैं। इसके अलावा फिर आगे बहुत ज़्यादा फिर स्पेशलाइज जो है ना वो ट्रीटमेंट आ सकती हैं, जैसे बिहेवियर ट्रीटमेंट आती हैं जो आपका जो ना वो एक तरह के स्पेशलाइज फील्ड में आ जाता है। इसमें काउंसलिंग ऑप्शन आती हैं जिसमें एक आती है टिनिटस रिटेनिंग थेरेपी, TRT। ठीक है, वो बेसिकली ये ऑडियोलॉजिस्ट जो कान के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं या फिर जो टिनिटस ट्रीटमेंट सेंटर में, तो उस तरह की जो है ना बेसिकली TRT जो है ना वो साउंड मास्किंग और जो ना का साउंड मास्किंग भी करती है और साथ साथ जो ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं उसकी काउंसलिंग का ये मतलब एक तरह का ये दो चीज़ें TRT में होती हैं। ठीक है, मतलब एक तरह के आप साउंड मास्किंग भी दे रहे होते हैं और काउंसलिंग भी साथ साथ कर रहे होते हैं। तो आमतौर पे आप जो है ना आप एक डिवाइस पहनते हैं आपके ईयर पे, तो जो है ना जो आपको टिनिटस की सिम्टम को मास्क कर देती हैं और साथ साथ आप डायरेक्ट काउंसलिंग भी आप जो ऑडियोलॉजिस्ट से वो रिसीव कर रहे होते हैं। तो फिर यह कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो आपके जो TRT है ना वो आपका टिनिटस आप वो टिनिटस की जो सिम्टम है ना वो कम नोटिस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाती है और उसके कुछ और फॉर्म्स हैं काउंसलिंग की। उसमें यह कि एक कुछ अगर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं या साइकोलॉजिस्ट जो है ना उसके साथ साथ कोपिंग टेक्निक्स वो बताते हैं कि टिनिटस सिम्टम्स को वो आप कैसे मास्क कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ ज़ाहिर है लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन भी हो जाता है, तो उसके साथ साथ जो है ना वो एक तरह की काउंसलिंग करते हैं जो है ना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक है, उसमें फिर इंडिविजुअल थेरेपी आ जाती है, ग्रुप थेरेपी भी आ जाती है। यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये बड़ा ये वो होता है, पूरा सारा एक सिस्टम होता है, इसमें ग्रुप थेरेपी का भी सिस्टम हो सकता है। मेडिकेशन की तरफ आते हैं, उसमें यह कि ड्रग्स का कोई टिनिटस को ठीक करने में ना मेडिकेशन का कोई ख़ास रोल नहीं है। लेकिन यह कि जो कुछ केसेस में जो ना जो टिनिटस की सिम्टम जो है ना कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बताई हैं पहले, उसकी सेवेरिटी को कम कर सकती हैं। मतलब यानी कि जो भी मैंने बताया ना जो जो रीज़न होती हैं टिनिटस की, हमारे कोई ऐसी कंडीशन है जिससे ड्रग ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है, तो उसके मुताबिक हम जो ना उसकी ड्रग देते हैं। इसके अलावा फिर ये कि फ्यूचर में इस पर बड़ी रिसर्च हो रही है टिनिटस पे। उसमें हमारा ये भी सोचा जा रहा है कि मैग्नेटिक और जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है ब्रेन की, वो क्या रिलीव कर सकती है टिनिटस की सिम्टम। उसमें यह है कि जो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जो TMS है, TMS जिसे कहते हैं, या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी इसमें जो ना एक पोटेंशियल फ्यूचर ट्रीटमेंट वो आ सकती हैं। अच्छा, तो ये थी जना मेरी वीडियो जो है ना उसके टिनिटस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। मेरे चैनल पर वीडियो काफ़ी अभी मौजूद है मुख्तलिफ़ बीमारियों की। तो अगर आप कोई ऐसी बीमारी का किसी का शिकार हैं या कोई आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं कि ऐसी बीमारी के शिकार हैं जिनकी वीडियो अभी तक मौजूद नहीं है, तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिला उसके मतलब मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। और कमेंट्स के तो मैं अक्सर जो है ना, कोशिश यही होती है कि आप फ़ौरन रिप्लाई करूँ। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।